अग्रवाल और स्वागत है आपका न्यूज टुडे में। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। बुधवार को मुजफ्फरनगर में जिला प्रशासन व औषधि विभाग की संयुक्त टीम ने भोपा रोड स्थित एक मेडिकल स्टोर पर छापेमारी कर बरामद की कोरोना संक्रमण के इलाज में काम आने वाली नकली दवाई। बुधवार को मुख्यमंत्री द्वारा जनपद के 68,000 श्रमिकों के खाते में ट्रांसफर की गई 1,000 रुपए की आपदा सहायता राशि। मुजफ्फरनगर के सोशल मीडिया पर एक मोबाइल चोर की पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। बुधवार को जिला कचहरी पहुंचे कुछ लोगों ने एक कंपनी पर लोन दिलवाने के नाम पर उनसे 60 लाख की ठगी करने का आरोप लगाते हुए प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। बुधवार को सहयोग इंटरनेशनल संस्था द्वारा जिला प्रशासन को सौंपे गए 7 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर व 100 पल्स ऑक्सीमीटर। बुधवार को जिला कचहरी स्थित प्रशासनिक कार्यालय में प्रशासन द्वारा कराया गया सैनिटाइजेशन। बुधवार को शाहपुर क्षेत्र के गांव बरवाले में चुनावी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में हुआ जमकर पथराव। बुधवार को एसएसपी कार्यालय पहुंची एक महिला ने अपने पुत्र और पुत्रवधू पर अपने साथ मारपीट करने का आरोप लगाते हुए पुलिस से लगाई मदद की गुहार। बुधवार को शिवचौक के निकट स्थित शिव मार्केट के दुकानदारों ने नगर पालिका द्वारा अगले आदेशों तक मार्केट बंद रखने के आदेश चस्पा करने पर रोष जताते हुए सिटी मजिस्ट्रेट से लगाई मदद की गुहार। बुधवार को रोटरी क्लब द्वारा जानसर रोड स्थित केके डुप्लेक्स में आयोजित कराया गया कोरोना वैक्सीनेशन कैंप। बुधवार को क्रांति सेना पदाधिकारियों ने खरोली क्षेत्र से नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्य शाहनवाज पर गैंगस्टर के तहत कार्यवाही की मांग को लेकर जिला प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। और अब खबरें विस्तार से। बुधवार को मुजफ्फरनगर में औषधि विभाग व जिला प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा नगर के भोपा रोड पर स्थित विजय लक्ष्मी जन सेवा क्लिनिक पर छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान टीम को क्लिनिक परिसर में चल रहे जय लक्ष्मी मेडिकल स्टोर से फेविपिरावीर टैबलेट के 60 डब्बे बरामद हुए हैं। यह टैबलेट कोरोना संक्रमण के इलाज में प्रयोग की जाती है। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार विगत दिनों मेरठ में मुंबई के औषधि विभाग द्वारा छापेमारी के दौरान एक नकली दवाई बनाने वाली फैक्ट्री का पर्दाफाश हुआ था तथा विगत मंगलवार को भी नोएडा में एक फैक्ट्री में छापेमारी कर नकली दवाओं के रैपर व अन्य सामग्री बरामद की गई थी। यह फेविपिरावीर नामक गोली इसी फैक्ट्री में बनाई गई थी तथा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी चंडीगढ़ में दर्शाई गई थी। जांच के दौरान पता चला कि इस नाम की कोई कंपनी चंडीगढ़ में नहीं है तथा जांच के दौरान ही जयलक्ष्मी मेडिकल स्टोर का नाम भी प्रकाश में आया था, जिसके बाद सिटी मजिस्ट्रेट ने औषधि निरीक्षक को साथ लेकर छापेमारी करते हुए जयलक्ष्मी मेडिकल स्टोर से उक्त दवाई के 60 डब्बे जब्त किए। औषधि निरीक्षक के अनुसार यह दवाई नकली है तथा इसकी पुष्टि हेतु इसे जाँच के लिए प्रयोगशाला में भेजा जाएगा। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए औषधि निरीक्षक श्री लवकुश व सिटी मजिस्ट्रेट श्री अभिषेक सिंह ने बताया। कोरोना की एक फेवी मैक्स करके 400 टैबलेट है, वो टोटल स्पूरियस है। ये लिंक हमें मेरठ में छापेमारी हुई थी 5 तारीख को। फैक्ट्री में संदीप मिश्रा को पकड़ा गया था एबीएम लेबोरेटरी से। वहाँ रात भर छापेमारी हुई। बॉम्बे की पुलिस भी आई, बॉम्बे के ड्रग इंस्पेक्टर्स भी आए हुए थे। फिर उसी के कंसर्न में लेकर के नोएडा में छापेमारी हुई कल, तो वहाँ से भी सारी चीज़ें बरामद हुई है। वहाँ दवाइयाँ पैक हुआ करती थी, बनती थी मेरठ में, पैक होती थी नोएडा में, लेकिन ये कंपनी दिखा रहे हैं चंडीगढ़ के जी, और जबकि चंडीगढ़ में ये फैक्ट्री एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। ये स्पूरियस है, दवाएँ नकली साबित हुई है। बॉम्बे में भी स्पूरियस साबित हुई, हमारे यहाँ भी लखनऊ लैब में भी साबित हुई है कि ये नकली है। वो इनके यहाँ 60 डिब्बे हमारे पास बरामदगी मिली है। कितनी कीमत है सर? कीमत तो देखना पड़ेगा, लेकिन महंगी टेबलेट। कोरोना की नकली दवाई मिली है। नकली दवा किस नाम से है सर? फेवीमैक्स 400। अब किस तरह की कार्रवाई की जा रही है सर? अब इस पर इनका सीजर होगा, दवाइयों का सीजर बनेगा। सैंपल फिर से जो है लखनऊ लैब को भेजेंगे। जनपद में कितने मेडिकल है सर अभी? जनपद में कितने मेडिकलों पे मिली है? अभी हम कुछ कहना उचित नहीं समझ रहे जब तक कि उस पर हम कार्रवाई न करें। कोई गिरफ्तारी की नहीं? अभी गिरफ्तारी का मैं लखनऊ से जो है कंसर्न लूँगा अपने हेड ऑफिस से कि क्या करना है। सर किस तरह की कार्रवाई होगी इन लोगों पर जो नकली दवाई कोरोना की बेच रहे थे? नकली दवाई पर इनका लाइसेंस तो कैंसिल होना ही है जी। साथ ही साथ और भी जो कार्रवाई हुई पुलिस बल के साथ, जो भी कार्रवाई होगी लखनऊ से हम अपने हेड ऑफिस से कंसर्न करने के बाद हम ये देखिए विजय लक्ष्मी एक मेडिकल स्टोर है यहाँ हमारा और इसमें ड्रग्स विभाग के द्वारा एक कार्रवाई की जा रही है, जिसमें उनको ये सूचना मिली थी कि जो एक कोविड की दवाई थी 5 फाइविपिरावीर
इसकी कुछ स्पूरियस या कुछ फर्जी दवाइयाँ मार्केट में आई हैं। उस संबंध में इनके द्वारा जांच की गई है। अभी प्रथम दृष्टया ये पाया गया है कि शायद कुछ डिब्बे ऐसे हैं जो फर्जी प्रतीत हो रहे हैं, तो उनका ये लोग सैंपल ले रहे हैं। सैंपल लेने के बाद इसको जांच के लिए भेजेंगे और अगर ये जांच में फेल होते हैं तो कार्रवाई की जाएगी। और भी मेडिकल पे हो रही है सर कार्रवाई इस तरह? देखिए, हम लोग सूचना एकत्रित कर रहे हैं, क्योंकि जैसा मुझे बताया गया कि शायद नोएडा में ऐसी कोई कार्रवाई हुई है कि जिसमें पाया गया है कि कुछ लोगों के द्वारा इस प्रकार की दवाइयाँ फर्जी रूप से बनाई गई हैं। तो हम लोग सूचना एकत्रित कर रहे हैं कि मुजफ्फरनगर में कहाँ कहाँ वो सप्लाई हुई है, और जैसे जैसे पता चलेगा हम लोग कार्रवाई कराते हैं। बुधवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रदेश के 23 लाख श्रमिकों को कोरोना राहत राशि के रूप में 1,000 रुपये की धनराशि श्रमिकों के खाते में ऑनलाइन माध्यम से ट्रांसफर की गई। सरकार द्वारा इस कार्य में कुल 230 करोड़ रुपए की धनराशि वितरित की गई है। मुजफ्फरनगर जनपद में भी 2 लाख के लगभग निर्माण श्रमिक पंजीकृत हैं, जिनमें लगभग 1,70,000 श्रमिकों को इस सहायता राशि का वितरण किया जाएगा। इस अवसर पर बुधवार को जिला कचहरी स्थित NIC सेंटर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जिलाधिकारी श्रीमती सेल्वा कुमारी जे के अलावा अपर जिलाधिकारी श्री अमित सिंह व जनप्रतिनिधियों के रूप में बुढ़ाना विधायक श्री उमेश मलिक व खतौली विधायक श्री विक्रम सिंह सैनी ने शिरकत की। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री द्वारा श्रमिक पोर्टल के उद्घाटन कार्यक्रम का भी सीधा प्रसारण किया गया। इस योजना के तहत जनपद के भी लगभग 68,000 श्रमिकों के खाते में 1,000 रुपये की धनराशि ट्रांसफर की गई है तथा शेष श्रमिकों के खाते में भी धनराशि जल्द ही ट्रांसफर कर दी जाएगी। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए सहायक श्रमायुक्त प्रतिभा तिवारी ने बताया। आज जनपद मुजफ्फरनगर के अंतर्गत जो श्रमिक पंजीकृत हैं, लगभग 2 लाख श्रमिक हमारे पंजीकृत हैं, जिनमें से 1,70,000 श्रमिकों के खाते में आपदा सहायता धनराशि दी जाएगी। वो धनराशि जो कोरोना के कारण हम लोग दे रहे हैं, आपदा सहायता योजना, ये निर्माण श्रमिकों के ऊपर लागू हो रही है और सभी श्रमिकों के खाते में 1,000 रुपये की धनराशि आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा प्रेषित की जाएगी। इसी पोर्टल का आज उद्घाटन भी हुआ है। जनपद मुजफ्फरनगर में लगभग 68,170 श्रमिकों के खाते में आज 1,000 की धनराशि प्रेषित की जाएगी। कितना अमाउंट बैठता है? टोटल अमाउंट इसका बैठेगा 6 करोड़ 80 लाख। विगत मंगलवार से मुजफ्फरनगर के सोशल मीडिया पर मारपीट का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ युवक एक अन्य युवक को बुरी तरीके से पीट रहे हैं तथा आसपास के लोग खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं। हमारी टीम द्वारा जानकारी करने पर पता चला कि यह वीडियो सिविल लाइन थाना क्षेत्र में पुरानी घास मंडी क्षेत्र का है तथा जिस युवक की पिटाई हो रही है वह एक मोबाइल चोर है, जिसे मोबाइल चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिए जाने पर लोगों द्वारा पीटा जा रहा है। इस संबंध में CO सिटी श्री कुलदीप सिंह का कहना है कि वीडियो की जांच कराकर मामले में आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। अभी चूँकि मुझे आप ही के माध्यम से जानकारी हुई है और अभी मैं वीडियो को देख भी नहीं पाया हूँ। अभी जैसा कि जानकारी हुई कि कोई मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक को कुछ 2-3 लोग मारपीट कर रहे हैं, जिसको मैंने अभी इसमें जांच के आदेश दिए हैं और मैं इसमें बहुत ही शीघ्र अधीन है। तत्काल इसमें जांच करा के जो भी इसमें प्रकरण है, क्या मामला था, उसकी जांच कराएंगे। जो भी वैधानिक कार्रवाई है कार्रवाई कराएंगे। बुधवार को जिला कचहरी स्थित DM कार्यालय पर पहुंचे कुछ लोगों ने एक कंपनी पर अपने साथ फ्रॉड करने का आरोप लगाते हुए कंपनी के अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही के साथ साथ उनका पैसा वापस दिलाने की गुहार भी जिला प्रशासन से लगाई है। पीड़ितों के अनुसार कुछ माह पूर्व नगर के महावीर चौक के निकट खोली गई एक कंपनी के अधिकारियों ने उन्हें लोन दिलाने का झांसा देकर लगभग 60 लाख रुपए ठग लिए तथा काफ़ी दिनों तक बहानेबाजी करने के बाद विगत 26 अप्रैल को ये लोग कंपनी का महावीर चौक के निकट स्थित ऑफिस बंद करके फरार हो गए। इस मामले में काफ़ी जद्दोजहद के बाद उनकी शिकायत लगभग 1 माह बाद दर्ज हो सकी, लेकिन इन सब के बावजूद भी पुलिस ने अब तक इस मामले में कोई भी गिरफ्तारी नहीं की है। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए पीड़ित मीरा ने बताया। सर, मैंने एक कंपनी महावीर चौक पे जो स्थित थी जिम वाली बिल्डिंग में 12 मार्च के आसपास जॉब ज्वाइन की। उन्होंने कहा हम लोन कराते हैं बैंकों द्वारा, हमने DSA ले रखे हैं, जिसके लिए हम फाइल चार्ज तथा लोन अमाउंट का 10% कमीशन लेते हैं शुरू में। इस तरीके से मैंने अपनी पारिवारिक फाइलें या अपनी जानने वालों की लगभग 2 लाख रुपये मैंने, 3 लाख रुपए रमनदीप मैम ने, हरदीप जी ने 3 लाख, इस तरीके से लगभग 50-60 लाख रुपए उन लोगों को दे दिए। 26 अप्रैल से वो लोग फरार थे। उसके बाद हमारी कंप्लेन भी 1 महीना बाद जाके दर्ज हुई है। इस पर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जा रही है, अभी भी उनकी गिरफ्तारी नहीं की जा रही। क्या चाहते हैं?
गिरफ्तारी उनकी हो, लोकेशन उनकी है, उनकी हर चीज़ है, आईडी उनकी है, घर उनके हैं, पुलिस वाले के पास, गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही उनकी? 1.5 महीने से हम भी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं बस हम तो। कोरोना काल के चरम में पूरे देश में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर व पल्स ऑक्सीमीटर की मांग में बेतहाशा वृद्धि हो गई थी तथा लोगों ने कई गुना अधिक कीमत देकर इन वस्तुओं को खरीदा। अब जबकि पूरे देश में कोरोना के मामलों में काफ़ी कमी आ गई है तथा विशेषज्ञ कोरोना की तीसरी लहर के बारे में सरकार को चेता रहे हैं, तो ऐसे समय में सरकार देश के चिकित्सा ढांचे को मजबूत करने में जुटी है ताकि कोरोना की तीसरी लहर का डटकर मुकाबला किया जा सके। इसके अलावा सरकार के इस कार्य में कई सामाजिक संस्थाएं भी सरकार को यथासंभव सहयोग प्रदान कर रही हैं। इसी कड़ी में बुधवार को सामाजिक संस्था सहयोग इंटरनेशनल के द्वारा जिले के मुख्य विकास अधिकारी को 7 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर व 100 के लगभग पल्स ऑक्सीमीटर प्रदान किए गए ताकि जनपद के चिकित्सा ढांचे को मजबूती प्रदान की जा सके। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए संस्था के प्रतिनिधि श्री कपिल त्यागी ने बताया। हाँ, ये तो देखिए, ये बेसिकली सेवा इंटरनेशनल के द्वारा हम लोगों ने आज ज़िले में 7 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और लगभग 100 की संख्या में जो पल्स ऑक्सीमीटर हैं वो सीडीओ साहब को दिए हैं और ये ज़िले की भविष्य की बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं में ताकि कारगर साबित हो, इसलिए हम इनको उपलब्ध करा रहे हैं। हाँ, जैसे मैंने बताया, इसमें लगभग 100 की संख्या में पल्स ऑक्सीमीटर हैं और 7 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हैं सेवा इंटरनेशनल। और ये भविष्य में भी हम लोगों का प्रयास रहेगा कि जिले की बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं में हम लोग अपना योगदान दें और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए हम लोग ये उपलब्ध कराएंगे भविष्य में भी। यूं तो पूरे प्रदेश में कोरोना संक्रमण के घटते मामलों के बीच प्रदेशवासियों को आंशिक कोरोना कर्फ्यू से राहत मिल गई है, लेकिन जैसा कि सभी जानते हैं कि कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी जरूर आई है, लेकिन वायरस अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है और इसी कारण से प्रदेश सरकार द्वारा भी सभी लोगों को कोरोना गाइडलाइन का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में बुधवार को मुजफ्फरनगर जिला कचहरी में स्थित सभी प्रशासनिक कार्यालयों में जिला प्रशासन द्वारा सैनिटाइजेशन का कार्य कराया गया ताकि कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ी जा रही लड़ाई को और भी मजबूती से लड़ा जा सके, क्योंकि इस अदृश्य दुश्मन के खिलाफ चल रही लड़ाई में 2 गज की दूरी व सैनिटाइजेशन तथा मास्क ही प्रमुख हथियार के रूप में उभरे हैं। और फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। महिंद्रा A to Z Auto Wheels Private Limited, exchange any car for a new Mahindra। कोई भी पुरानी कार लाएं और नई कार ले जाएं, सस्ती दरों पर फाइनेंस भी उपलब्ध है। हमारा पता है 6 किलोमीटर स्टोन निकट होटल सॉलिटेयर इन मेरठ रोड मुजफ्फरनगर। फोन 8392954005, 8392954021 और 8392954018। हमारी शाखा है कैराना रोड शामली। मोबाइल 8392954051 एक्सटेंशन 1546, नियर पशुपेट दिल्ली सहारनपुर हाईवे बड़ौत बागपत। फोन 9639004811 एक्सटेंशन 2122। खेल का आगाज किया जाए।
सोच समझ कर चाल चलना युवराज। सोच लिया है, समझ तुम्हें थोड़ी देर में आ जाएगी। काले घोड़े से ऊंट को मात दी जाए। सिग्नेचर। वजीर से काले हाथी को मात दी जाए। शय और मात, चेकमेट। सिग्नेचर फाइनेस्ट पान मसाला। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बुधवार को मुजफ्फरनगर में शाहपुर थाना क्षेत्र के गांव बरवाला में चुनावी रंजिश को लेकर दो पक्षों में संघर्ष हो गया तथा देखते ही देखते यह संघर्ष इतना बढ़ा कि दोनों ओर से ईंट पत्थरों की बरसात होने लगी। पथराव के कारण मौके पर अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया तथा भीड़भाड़ वाला इलाका खाली नजर आने लगा। देख देख कैसे घंटी बजा रहे, देख बजान दो बजाओ बजाओ। मारो मारो मारो। दो पक्षों में संघर्ष की सूचना के बाद पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची तथा दोनों पक्षों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। बुधवार को मुजफ्फरनगर में नगर कोतवाली क्षेत्र के मिमलाना रोड निवासी एक महिला कचहरी स्थित एसएसपी कार्यालय पर पहुंची तथा अपने पुत्र व पुत्रवधू पर अपने साथ मारपीट करने का आरोप लगाते हुए प्रशासन से मदद की गुहार लगाई। महिला का कहना था कि लगभग 8 माह पूर्व उसने अपने पुत्र का विवाह किया था। शादी के कुछ समय बाद से ही उसका पुत्र व उसकी पत्नी उस पर मकान छोड़कर चले जाने का दबाव बनाने लगे तथा इस बात को लेकर आए दिन उससे मारपीट करने लगे। कुछ दिनों पूर्व उक्त दोनों ने घर में घुसकर उसके बर्तन बाहर फेंक दिए तथा उसे घर छोड़कर चले जाने के लिए कहने लगे तथा नहीं जाने पर दोनों ने मिलकर उसके साथ मारपीट की। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए पीड़ित तनीजा ने बताया। जी मेरा नाम कनीजा, मैं मिमला रोड पर रहती हूँ। 6 मेरे बच्चे हैं। एक लड़के की मैंने शादी करी थी 8 महीने पहला। एक मेरा लड़का और मेरी बहू नगमा बहू का नाम है। मेरे दोनों जाने मेरे साथ मारपीट करते हैं, बहुत ज़्यादा बजा रहे, बच्चों पर बजा रहे, मेरे पर बजा रहे। मेरी जवान लड़की है घर पर और तो कह रहे से मकान को बेच और हमें हिस्सा था। इन्होंने बताओ मैं अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाऊँ, जब तो ना 15-16 दिन पहले भेज देते यहाँ से। ये फिर आगे में आकर घर में बढ़ गए, घर में आकर जाना बर्तन मेरे बाहर फेंक रहे। अब मैंने जो उन्हें कहा तो फिर उन्होंने मेरे साथ फिर मारपीट करी। कल लगा मेसन लिकड़ने का काट के दिखा और देखो चक्कू छुरे लेकर बेल्ट लेकर बजा रहे, बहू भी बजा रही, लड़का बजा रहा। मुझे इससे खतरा है जी, मैंने बेदखल कर रही, मेरी हेल्प करो। मैं उन्हें घर में रखना नहीं चाहती बिल्कुल भी। मेरा घर है जी, मैं अपना उन्होंने रख, मुझे इससे खतरा है बहुत ज़्यादा। मेरे बच्चों को भी है, मुझे भी है, जो मेरे साथ मारपीट कर रहे हैं। बुधवार को मुजफ्फरनगर में शिव चौक के निकट स्थित शिव मार्केट के दुकानदार व्यापारी नेता राकेश त्यागी के नेतृत्व में कचहरी स्थित सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय पर पहुंचे तथा नगर पालिका द्वारा मार्केट में अगले आदेशों तक मार्केट बंद रखने का नोटिस चस्पा करने पर कड़ा रोष जताते हुए इस मामले के समाधान का आग्रह सिटी मजिस्ट्रेट श्री अभिषेक सिंह से किया। दुकानदारों का कहना था कि विगत शनिवार को मार्केट के व्यापारियों द्वारा पत्र के माध्यम से नगर पालिका परिषद को अवगत कराया गया था कि मार्केट की दुकानों की छतें जर्जर अवस्था में हैं, जिस कारण इन छतों की मरम्मत की नितांत आवश्यकता है तथा सोमवार की सुबह सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा भी इन दुकानों का निरीक्षण करने के पश्चात नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी को इन दुकानों की मरम्मत कराने के आदेश दिए गए थे। सोमवार की रात में जर्जर छत के गिर जाने के कारण सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा इन दुकानों की छत पर लगे होर्डिंग्स को उतरवाने के आदेश दिए गए थे, परंतु आज तक न तो ये होर्डिंग्स उतर पाए हैं और न ही मरम्मत का कार्य शुरू हो पाया है। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए व्यापारी नेता राकेश त्यागी ने बताया। हमारे संगठन से जुड़े हुए शिव मार्केट के दुकानदार हैं। शनिवार को इन लोगों ने इस संबंध में बताया तो मैंने अपने लेटर पैड पे अपनी साइन से ईओ के
नाम से एप्लीकेशन दी कि तुरंत इसे ठीक कराया जाए, अन्यथा किसी भी वक्त गिर सकता है। और सोमवार को वो हमारे सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने उसका निरीक्षण भी किया, इन्होंने भी आदेश किया ईओ को। सोमवार को शाम को वो गिर गया। गिरने के बाद में हमारे सीएम साहब ने वहाँ पर सभी को बुलाया, तुरंत ही मौके पर पहुँचे। हम सिटी मजिस्ट्रेट साहब का धन्यवाद अदा करना चाहेंगे कि ये तुरंत व्यापारियों की परेशानी में एकदम पहुँचते हैं। इन्होंने जब ये आदेश किया कि यहाँ से आप तुरंत ये होर्डिंग जो लगे हैं इन्हें उतरवाइए, और भी जो बिल्डिंग है सबके होर्डिंग्स आप उतरवाइए, क्योंकि उसका मेन कारण होर्डिंग्स ही माना गया। बड़े बड़े आपने देखा होगा होर्डिंग्स उसके ऊपर लगे हुए हैं, और वो छत कमज़ोर है, पहली पुरानी बनी हुई है काफ़ी दिनों की। और कल इन्होंने कहा कि होर्डिंग उतरेंगे तो ऐसा ना हो किसी के ऊपर गिर जाए, तो बाज़ार बंद रखा जाए तब तक के लिए। तो हमने एक मिनट हमने बाज़ार बंद रखा, लेकिन कोई काम नहीं किया उन्होंने, ना कोई होर्डिंग्स उतारा ना कुछ किया। कोई नगर पालिका का वो एक नोटिस और चस्पा कर दिया वहाँ कि अगले आदेश तक बाज़ार बंद रहेगा। हम ये कहते हैं जो दुकानें जर्जर हैं उन्हें मरम्मत कराएं, उन्हें आप बंद करवा दो। सारे बाज़ार का क्या मतलब है, पूरा बाज़ार क्यों बंद रहे? तो उस संबंध में सीएम साहब से मिले, इन्होंने हमें आश्वासन दिया है। हम सिटी में ईओ के समक्ष इन्होंने आदेशित किया है कि व्यापारियों को बिना वजह परेशान नहीं किया जाए। बुधवार को मुजफ्फरनगर के जानसठ रोड पर स्थित केके डुप्लेक्स पेपर मिल में रोटरी क्लब व इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में कोरोना वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप में 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई गई। कैंप का उद्घाटन मुख्य चिकित्सा अधिकारी श्री महावीर सिंह फौजदार द्वारा किया गया। श्री फौजदार कैंप में रोटरी क्लब द्वारा की गई व्यवस्था से संतुष्ट नजर आए तथा उन्होंने इसके लिए रोटरी क्लब व IIA की प्रशंसा भी की। इस अवसर पर श्री फौजदार ने लोगों से आह्वान किया कि सभी लोग अपनी बारी आने पर वैक्सीनेशन अवश्य कराएं, क्योंकि वैक्सीनेशन के माध्यम से ही हम लोग कोरोना वायरस के खिलाफ जारी इस जंग को जीत सकते हैं। इस कैंप के माध्यम से लगभग 75 लोगों का वैक्सीनेशन किया गया। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए रोटरियन श्री सुनील अग्रवाल ने बताया। आज बड़े हर्ष का विषय है, रोटरी क्लब और इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन के द्वारा एक आज वैक्सीन कैंप यहाँ के डुप्लेक्स में लगाया गया है। 45 वर्ष से अधिक आ चुके जिनको वैक्सीन लगवाई उन्हें कोविशील्ड की पहली डोज लगाई जा रही है। इसके अलावा अगर जिनकी पहली डोज लग चुकी है और 80-40 जो दूसरी डोज उन्हें लगाई जा रही है। वैक्सीन लगवाना बहुत जरूरी है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी किसी प्रकार की नहीं आती। हमें लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। कोरोना को बचाने के लिए ये साधन है कि वैक्सीन हमें लगानी चाहिए। कोरोना के नियमों का पालन करते हुए वैक्सीन लगानी चाहिए। हमें मास्क और सैनिटाइजर करते रहना चाहिए ताकि किसी को दिक्कत ना। हम सभी फैक्ट्री वाले मिलकर यहाँ पे वैक्सीन लगवा रहे हैं और सभी को हम प्रेरित भी कर रहे हैं, अपने पड़ोसी पड़ोसियों को भी कि आप वैक्सीन अवश्य लगाए। इससे कोई नुकसान नहीं है। कई लोग रास्ते निकलने को तैयार नहीं है, उन्हें लगता है वैक्सीन से दिक्कत है। वैक्सीन से कोई दिक्कत नहीं है। गवर्नमेंट शासन प्रशासन मोदी योगी जी से पूरी सरकार लगी हुई है वैक्सीन लगवाने के लिए। हर जगह कैंप लगे। इसी उपलक्ष्य में हमने आज एक उपलक्ष्य में कैंप लगाया। कौन सी वैक्सीन यहाँ पर लग रही है? यहाँ कोविशील्ड की वैक्सीन लगाई जा रही है। कितनी वैक्सीन यहाँ पर अब तक लगाई जा चुकी है? अभी तक तो 20-25 लोग लगा चुके हैं वैक्सीन, बाकी संख्या बढ़ती जा रही है। अभी 70-80 के आसपास संख्या हमारी हो जाएगी। हमने जितने आसपास के गांव हैं, विक्की है, निराना है, बादरपुर, सब में रिक्शा कमार की अपनी और पर्सनली हमारी पूरी टीम लगी हुई। उन्हें पर्सनली फोन करने के लिए कोई आदमी वंचित ना रहे वैक्सीन लगाने के लिए। हमारा ये प्रयास है। अगर कोई रह जाता है तो हम फिर दोबारा फिर कोशिश करेंगे। कब तक चलेगा ये कैंप? बुधवार को मुजफ्फरनगर में हिंदूवादी संगठन क्रांति सेना के पदाधिकारी कचहरी स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे तथा ककरौली क्षेत्र के नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्य शाहनवाज पर गैंगस्टर के तहत कार्यवाही की मांग को लेकर एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। संगठन कार्यकर्ताओं का कहना था कि उक्त शाहनवाज गोकशी के कई मामलों में निरुद्ध है तथा इस व्यक्ति के द्वारा पिछले कुछ वर्षों में ही गोकशी व अन्य अवैध धंधों के माध्यम से अरबों की संपत्ति अर्जित की गई है। अतः प्रशासन से मांग की जाती है कि उक्त व्यक्ति की संपत्ति की जांच कराकर उस पर नियमानुसार कार्यवाही की जाए। इसके अलावा शाहनवाज के भाजपा ज्वाइन करने के सवाल पर संगठन सदस्यों का कहना था कि इस मामले से प्रतीत होता है कि यह पहले भी सत्ता पक्ष के संरक्षण के चलते ही अपने अवैध धंधों को अंजाम दे रहा था तथा अब भाजपा का सदस्य बनने के पश्चात यह खुलकर गोकशी को अंजाम दिलाएगा। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए क्रांति सेना पदाधिकारी श्री मनोज सैनी ने बताया। आज क्रांति सेना के द्वारा जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया गया है, जिसमें मांग की गई है कि ककरौली का रहने वाला जिला पंचायत सदस्य शाहनवाज, जिस पर गोहत्या कई मुकदमे दर्ज हैं और जिसने पिछले 5-6 वर्षों में गोहत्या आदि अवैध धंधों से अरबों की संपत्ति अर्जित की है, कि इसकी संपत्ति की जांच की जाए और इस पर गैंगस्टर लगाई जाए। क्रांति सेना के द्वारा अब से पहले भी 2 वर्ष के खिलाफ ज्ञापन दे दिया गया है
परंतु कोई कार्रवाई इस पर नहीं हुई। और अब तो इसको कुछ दिन पहले ही भाजपा ने अपनी सदस्यता भी दिला दी है। तो इससे जाहिर होता है कि शायद पहले से ही भाजपा के संरक्षण में ही था, इसलिए इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। अब जैसे सत्ताधारी पार्टी में आ चुका है, किस तरह अब क्या उसका रहेगा, जिस पर मुकदमे दर्ज हुए खत्म हो जाएंगे? भाई सबसे पहले तो बहुत शर्म की बात यही है कि जो पार्टी गौ सेवा की बात करती है, गौ माता की जय बोलती है, वे गौ हत्यारों को किस मजबूरी अपनी पार्टी में ले रहे हैं। और अगर ये भाजपा के उसमें रहेगा तो निश्चित तौर पर जब ऐसे लोग जिला पंचायत अध्यक्ष के आसपास रहेंगे आने वाले टाइम पे, तो ये आगे तो जो है जो पेट भरती है उनमें गाय के खिलाफ तस्करी कराएंगे और अधिक गौ हत्या कराएंगे। आप लोगों के द्वारा पोस्ट भी डाली गई है, इसमें पोस्ट की गई है। हाँ, हमने से पोस्ट की है क्योंकि हमें ऐसे व्यक्ति का विरोध हर स्तर पर करना है, हर तरीके से करना है। आप लोगों ने लिखा है कि मुस्लिम लोग खुश है इस बात को लेकर कि बिल्कुल, जो मुस्लिम लोग जो गौ हत्या जैसे धंधों में लिप्त है उन्हें एक रास्ता मिल गया है कि अब तो भाजपा ज्वाइन करो और अपने धंधे जारी रखो। अगर आगे भी इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई तो आप लोग क्या करेंगे? आप लोग क्या स्टेप रहेगा? इसमें बहुत जल्दी एक और भी हिंदू संगठनों के साथ में मिलकर कोई बैठक की जाएगी और अगला निर्णय इसमें बहुत जल्दी लिया जाएगा। इसमें जो है आगामी रणनीति घोषणा में कल की जाएगी। और फिलहाल वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। बुधवार को मुजफ्फरनगर में जिला प्रशासन व औषधि विभाग की संयुक्त टीम ने भोपाल रोड स्थित एक मेडिकल स्टोर पर छापेमारी कर बरामद की कोरोना संक्रमण के इलाज में काम आने वाली नकली दवाई। बुधवार को मुख्यमंत्री द्वारा जनपद के 68,000 श्रमिकों के खाते में ट्रांसफर की गई 1,000 रुपए की आपदा सहायता राशि। मुजफ्फरनगर के सोशल मीडिया पर एक मोबाइल चोर की पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। बुधवार को जिला कचहरी पहुंचे कुछ लोगों ने एक कंपनी पर लोन दिलवाने के नाम पर उनसे 60 लाख की ठगी करने का आरोप लगाते हुए प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। बुधवार को सहयोग इंटरनेशनल संस्था द्वारा जिला प्रशासन को सौंपे गए 7 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर व 100 पल्स ऑक्सीमीटर। बुधवार को जिला कचहरी स्थित प्रशासनिक कार्यालय में प्रशासन द्वारा कराया गया सैनिटाइजेशन। बुधवार को शाहपुर क्षेत्र के गांव बरवाले में चुनावी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में हुआ जमकर पथराव। बुधवार को एसएसपी कार्यालय पहुंची एक महिला ने अपने पुत्र और पुत्रवधू पर अपने साथ मारपीट करने का आरोप लगाते हुए पुलिस से लगाई मदद की गुहार। बुधवार को शिव चौक के निकट स्थित शिव मार्केट के दुकानदारों ने नगर पालिका द्वारा अगले आदेशों तक मार्केट बंद रखने के आदेश चस्पा करने पर रोष जताते हुए सिटी मजिस्ट्रेट से लगाई मदद की गुहार। बुधवार को रोटरी क्लब द्वारा जानसठ रोड स्थित केके डुप्लेक्स में आयोजित कराया गया कोरोना वैक्सीनेशन कैंप। बुधवार को क्रांति सेना पदाधिकारियों ने कुकरोली क्षेत्र से नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्य शाहनवाज पर गैंगस्टर के तहत कार्यवाही की मांग को लेकर जिला प्रशासन को सौंपा ज्ञापन।